नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम मिड टर्म क्लास 10 साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। सेशन 2024 टू 2025। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। आपको ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखी है, राइट, जिसमें हीट ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बतानी है जो हीट यूज़ करके डिकम्पोज होता हो। तो ये वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन O2, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट है, रिएक्शन है। एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। अच्छा, इसमें हीट नहीं यूज़ होती, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, राइट। अब देखो AgBr, इसमें भी एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या यूज़ होता है बेटा इसमें? सनलाइट यूज़ होता है, राइट, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड में देखो, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ही नहीं है। फोर्थ में FeSO4, FeO2O3, SO2, SO3, हाँ ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें यूज़ होती है हीट। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। कि जब NaOH रिएक्ट करता है जिंक से तो कौन सी गैस निकलती है, राइट। जब मेटल एसिड से रिएक्ट करे या किसी भी बेस से रिएक्ट करे तो गैस कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस। सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the solving salt does not contain water of crystallization? इसमें से किसके पास water of crystallization नहीं होता? Water of crystallization means पॉइंट में जो वाटर लिखते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहला मेरा वॉशिंग सोडिया, सोडियम कार्बोनेट 0.10 H2O, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 0.2 H2O, कॉपर सल्फेट में 5 H2O होते हैं, राइट। और बेकिंग सोडा में कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, तो आंसर विल बी योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, देखो बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और टार्टेरिक एसिड, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है? ऐसा एलिमेंट जो एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड कौन से एलिमेंट फॉर्म करते हैं? नॉन मेटल्स, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड किसका होता है? नॉन मेटल का होता है। तो 11 तो एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का है, सोडियम मेटल बेसिक ऑक्साइड, तो सोडियम बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। 19 पोटाशियम का है, ये भी कैसा ऑक्साइड बनाएगा? बेसिक। 20 कैल्शियम का है, ये भी ऑक्साइड बेसिक बनाता है। 16 जो कि सल्फर होता है, इसका ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। तो फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मसल दैट कंट्रोल एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से वेस्ट मटेरियल का एग्जिस्ट एनल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है। फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, मतलब जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है वो खराब नहीं होता। ब्रेड मोल्ड और यीस्ट, देखो ब्रेड मोल्ड और यीस्ट में, ब्रेड मोल्ड जब ब्रेड पे फंगी लगती है ना, राइट, तो ब्रेड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये क्या सो ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट। काउ एंड लॉयन, ये भी क्या करते हैं? ग्रास को, काउ ग्रास पे फीड करती है, ग्रास क्या हो जाएगी? किल हो जाती है। सिमिलरली लॉयन भी किल कर देता है। कस्किटा और टेप वॉर्म, ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते, ये पैरासाइट होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म पे रहेंगे और उससे न्यूट्रिशन ड्राइव करते रहेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ। तो सेवेंथ का सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 8 में आपको मिसमैच पेयर बताना है। ईस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, ये भी सही है, आपको मिसमैच बताना है। एड्रेनालाइन एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, तो 8 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, देयर आर मेनी एक्शंस इन ह्यूमन बॉडी विच आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सैल्वेशन एंड वॉमिटिंग। देखो वॉमिटिंग सेंटर होता है मेडुला इन हिंड ब्रेन, सो दीज आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हिंड ब्रेन में। पॉलिन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पॉलिन ये तुम्हारा क्या होता है? स्टिग्मा होती है, राइट, और यहाँ पर हमारे पास ओवरी होती है, राइट। तो जब पॉलिन ग्रेन यहाँ लैंड करता है, उसके बाद उसमें किसकी ग्रोथ होती है बेटा? पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ होती है, राइट। तो ये जो पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ है ना, ये इसकी ग्रोथ
एग्जाम्पल होती है कीमोट्रोपिज्म का, राइट। तो 10th का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज विल बी। अब देखो कॉन्केव मिरर के पोल और फोकस के बीच में है, ये पोल होता है और ये फोकस, इसके बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो तो इमेज बनती है कहीं पर, इधर कहीं पे, राइट। तो क्या आंसर होगा हमारा? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का एक ही ऑप्शन है, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एनलार्ज बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। सीधी इमेज बनती है तो इसको इरेक्ट बोलते हैं, स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती तो वर्चुअल। एनलार्ज मतलब बड़ी। नेक्स्ट, इफ अ रे ऑफ लाइट coming from denser to rarer medium, it will bends away from the normal. अगर denser से rarer medium में आएगी तो away from the normal bend करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, the phenomena of scattering of a fine beam of light enter through a small hole in a smoke filled room is known as। scattering of light, right, और स्मोक की वजह से, तो स्मोक विल एक्ट एज अ कोलॉइडल पार्टिकल और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई लेंस की फोकल लेंथ सिलेरी मसल्स की वजह से चेंज होती है, राइट। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट पॉल्यूटेंट नहीं होते, राइट। बाकी प्रोड्यूसर भी कंपोनेंट है, कंज्यूमर भी है, डिकम्पोजर्स भी हैं, सभी कंपोनेंट होंगे। नॉट में आएगा आपका प्रोड्यूसर। Question number 16. In a terrestrial ecosystem, how much % of energy of sunlight is captured by the green plants that fall on their leaves to convert into food energy? तो सनलाइट का सिर्फ 1% यूज कर पाते हैं ग्रीन प्लांट, तो 16th का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए हमारे 17 to 20 क्वेश्चंस कौन से असर्शन और रीजन बेस्ड हैं। इसमें ए ऑप्शन मार्क करेंगे हम अगर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए की बी ऑप्शन मार्क करेंगे अगर दोनों सही है और ए और आर एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, राइट। अगर ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो सी ऑप्शन, सिमिलरली ए फॉल्स आर ट्रू डी ऑप्शन। चलिए विल स्टार्ट विद इट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है ये? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि दो चीज़ें कंबाइन होकर एक दे रही है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, और जब भी हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक बोलते हैं, तो ये असर्शन हमारा करेक्ट है। इन द अबव रिएक्शन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, भाई यहाँ तो हीट रिलीज हो रही है, तो डी स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। और 17 का ऑप्शन सी क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा। Question number 18. Ventricles of human heart have thicker muscular walls than the atria do. Okay, अगर ventricles की बात करते हैं तो obviously ventricles की जो हार्ट होता है उसके ventricles have a मोटी वॉल होती है, ठीक बात है ये, ठीक है। तो assertion हमारा करेक्ट है। रीजन में देखिए ventricle have to pump blood into various organ, क्योंकि ventricle को बॉडी के सारे ऑर्गन्स में ब्लड पंप करना होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ प्रेशर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर इसीलिए मस्कुलर थिकर वॉल्स होती हैं। सो बी भी सही है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट, एंड इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखो बेटर होता अगर यहाँ लिखा होता हाई प्रेशर, राइट, बट क्योंकि वेंट्रिकल हैव टू पम्प ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, सो इट इज़ अंडरस्टूड कि इतनी बॉडी के इतने सारे ऑर्गन्स में ब्लड कब जाएगा? जब हाई प्रेशर होगा। सो वी विल बी मार्किंग ए ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन है A person suffering from hypermetropia cannot see nearby object, ये एकदम करेक्ट है। फिर रीजन में क्या लिखा हुआ है? डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया के लिए, राइट। बट देखो यहाँ पर जो हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, तो रीजन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो 19 का
सी ऑप्शन होगा। ओके, सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एग्जैक्टली दोनों कंपोनेंट को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है, तो असर्शन करेक्ट है। अ फॉरेस्ट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम वेयर एज एक्वेरियम इज अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये भी बात सही है, बट ये दोनों स्टेटमेंट रिलेट नहीं कर रही हैं, तो ऑप्शन बी होगा 28 का।